नमस्ते। देखिए, केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर पे हम लोग फिनालों के रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने फिनाल के रासायनिक गुणों में देखा था कि दो प्रकार के इसके रासायनिक गुण होते हैं। एक जो कि OH से सन्निहित अभिक्रियाएं होती हैं और दूसरी जो कि उसकी बेंजलिक रिंग अर्थात फिनालिक रिंग वाली अभिक्रियाएं होती हैं या एरोमेटिक रिंग कह लीजिए उसको, उस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। तो OH रिंग वाली तो हम देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य अभिक्रियाओं की, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। हाँ जी, देखिए ये जो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया है, पहले मैं एक बार इस रिएक्शन को आपको पढ़ देता हूँ। आपको हूबहू कॉपी पर वैसे ही नोट कर लेना है और उसके बाद हम इस रिएक्शन पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब फिनाल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब यानी कि 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन किया जाता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे कि हम लोग सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये कॉपी पर नोट करना है। अब मैं उसके रिएक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। हमने क्या किया, फिनाल का सोडियम लवण, सबसे पहले हम फिनाल बना लेते हैं। फिनाल यहाँ पर OH होना चाहिए था, बट उसको जब हम सोडियम लवण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ONA हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो गया है। अब हम इसकी क्रिया सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करानी है, लेकिन उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि 4 से 8 ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है कि 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया संपन्न हो और फिर इसका जल अपघटन कराया जाए। जल अपघटन कराया जाए, ठीक है। तो जल अपघटन कराने पर ये हमको सैलिसिलिक अम्ल देता है। देखिए होता क्या है, जल अपघटन मीन्स H2O से इसकी क्रिया हो जाएगी, HOH से इसकी क्रिया होगी और फिर ये अपघट हो जाएगा। तो ये Na जो है इस OH के साथ में होगा, NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन इस स्थान पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इस स्थान पर, गौर करिए, इस तरह से इस स्थान पर ये आ गया OH। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये COO है, इस जगह पर जो Na है वो Na निकलकर NaOH बना देगा और ये COO इस स्थान पर एडजस्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर बना देगा COOH, ठीक है। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है। आर्थो हाइड्रोक्सी, देखिए ये जो OH समूह है इसको हम लोग हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक समूह है। यानी अगर मैं यहाँ से नंबर दूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6, जो दूसरे नंबर पर जुड़ा होता है उसे हम आर्थो कहते हैं। तो इस तरह से ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेंजोइक अम्ल या फिर हम इसे सैलिसिलिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं दूसरा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल इस प्रकार से ये कोल्बे स्मिट अभिक्रिया है। जैसा कि हमने बात की थी, इस अभिक्रिया पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी अभिक्रिया नाम वाली है केमिस्ट्री में वो सब इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। सो इस अभिक्रिया को आपको कॉपी पर नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया पर। बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया पर। दूसरी अभिक्रिया भी नाम वाली है और अमिताभ बच्चन के हिसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया, इसकी जो स्पेलिंग है उस आधार पर कुछ बुक्स पर ये राइमर टाइमैन अभिक्रिया भी लिखी गई है, बट दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, नाम उसका वही है। तो मैं एक बार फिर से इस रिएक्शन को पढ़ता हूँ, फिर हम इस रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक तरफ से कह रहा है कि जलीय NaOH की उपस्थिति में जब फिनाल की क्लोरोफार्म के साथ, क्लोरोफार्म मीन CHCl3, जब फिनाल की क्लोरोफार्म के साथ
गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद का जलीय अपघटन करते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले फिनॉल लेना है। चलिए यहाँ पर फिनॉल लेते हैं। ये हमने फिनॉल ले लिया। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ, तो मैंने यहाँ पर CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसको NaOH की प्रेजेंस में गर्म करना है, यानी OH इसकी प्रेजेंस में गर्म करना है। गर्म करने के लिए हम लोग डेल्टा के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब अभिक्रिया कराई जाती है और उस प्राप्त उत्पाद का जलीय अपघटन करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है हमें। चलिए देखते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। अभिक्रिया जब हम कराते हैं, सबसे पहले तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस NaOH के यानी के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और ये यहाँ पर ONA यानी कि फिनॉल का सोडियम लवण बनाता है और उस स्थान पर जाकर CHCl3 जो 3 Cl दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ में HCl बना के रिप्लेस कर जाता है और इस प्रकार से ये यहाँ पर CHCl2 बना देता है। अब ये जो है इसकी एक बार फिर से NaOH से हम लोग इसको गर्म करेंगे, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। सेम कंडीशन पर NaOH से इसकी रिएक्शन कराएंगे, साथ में इसे गर्म करना है, यानी कि वही चीज है उन्हीं के साथ में हमें गर्म कर देना है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसका ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है यानी कि सोडियम वाला ऑर्थो सोडियम, ये चेंज नहीं होता, वो Na वैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरी पोजीशन पर CHOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CHOH का होल ट्वाइस। इसको हम रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर CHOH के होल ट्वाइस से एक H2O निकल जाएगा और उस स्थान पर CHO आ जाएगा। देखिए उस स्थान पर इस प्रकार से यहाँ से रिएक्शन कराकर हम लोग ONA वैसा ही लिखा रहेगा और इस स्थान पर CHO आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हम इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे यानी कि इसका अम्लीकरण कराएंगे और अम्लीकरण कराने पर ONA और यहां से गौर करिए ये जो Na है वो इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो चुका है। जब यानी इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा तो यहां पर ये बना देगा OH और CHO वैसा ही बना रहता है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है। फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड है। मैं एक बार फिर से रिएक्शन पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले हमने फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में इसको गर्म किया। जब हमने इसको गर्म किया तो जो इसका हाइड्रोजन वाला है वो इस सोडियम से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर ONA बन जाता है। इस जगह का ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रहा होगा वो CHCl3 के एक क्लोरीन के साथ में HCl बना के अलग हो जाता है और इस स्थान पर CHCl2 आ जाता है, जो कि ऐसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसके बाद हमने इसको फिर से NaOH के साथ में गर्म किया है। NaOH के साथ हमने इसको फिर से गर्म किया। गर्म करने पर ये जो Cl2 है यहाँ से हट जाता है और NaOH के दोनों OH यहाँ पर आ जाते हैं और ये CHOH का होल ट्वाइस बना देता है। हमने क्या किया कि एक बार फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण करा दिया, यहाँ से एक H2O को बाहर कर दिया, यानी कि जैसे ही H2O यहाँ से बाहर होगा तो इस जगह पर एल्डिहाइड आ जाएगा। लेकिन ये जो ONA आपको दिख रहा है, जैसे ही हम इसका अम्लीकरण कराते हैं यानी कि हाइड्रोजन आयन इसको सोडियम को रिप्लेस करता है, वैसे ही यहाँ पर OH आता है और CHO आ जाता है और इसे हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया सैलिसिल एल्डिहाइड के बनाने की अभिक्रिया कहलाती है, जो कि राइमर टीमन अभिक्रिया है। अगर यही अभिक्रिया इफ द सेम रिएक्शन हैपेंस विद CCl4, CHCl3 की बजाय अगर हम इसको CCl4 से कराते तो फिर इस स्थान पर प्रोडक्ट COOH बनता, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाता। दैट्स इट, अंतर और कुछ नहीं होता, केवल इतना ही अंतर आ जाता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे एक दूसरी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की, जो कि है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका यूज आपने कई बार सुना होगा, कई जगह नाम सुना होगा, जिसे कि हम लोग फिनाफ्थलीन कहते हैं। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको फिनाफ्थलीन सूचक के रूप में यूज किया जाता है और वहां आप फिनाफ्थलीन देखेंगे। तो आज यहाँ हम लोग फिनाफ्थलीन को बनाने की विधि और उसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इस
चौथे नंबर पर थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। आइए समझते हैं थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज के एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि उससे एक H2O को बाहर कर देना, ठीक। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर फिनाफ्थलीन प्राप्त होता है। तो हमको सिंपली थैलिक एनहाइड्राइड लेना है और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में हमारी क्रिया करा देनी है हमें फिनाल से। चलिए पहले मैं लिखता हूं थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। देखिए, हमको यहाँ पर जो फिनाल लेना है उसके OH यहाँ पर इस प्रकार से नीचे दर्शाने हैं, और चूंकि प्रत्येक बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन तो होता ही है कार्बन के साथ में। अब आपको यहाँ पर एक बड़ी विशेष चीज दिखेगी, मैं उसको ऐसे डॉटेड करके दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर दिख जाएगा। HOH क्या हो गया, ये क्या हो गया, H2O। चलिए इसको सांद्र H2SO4 के साथ हमें सिंपली गर्म कर देना है। इसे हमने सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म कर दिया तो H2O का एक अणु बाहर हो जाता है। जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं, बाकी सबको आपको जोड़ के लिख देना है, जो मिलेगा वही फिनाफ्थलीन है। ठीक, ये फिनाफ्थलीन का फार्मूला हो गया। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, उसकी क्रिया 2 फिनाल से करा देनी है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो HO और H आपस में क्रिया करके H2O बन के अलग हो जाते हैं और इस कार्बन के साथ में ये दोनों लटक जाते हैं। और जैसे ही इनको लटकाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको फिनाफ्थलीन का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने फिनाफ्थलीन जो कि सूचक के रूप में प्रयोग होता है उसको बनाने की विधि पर चर्चा कर ली है और उसको हम बनाना सीख गए हैं। ये कुछ फिनाल के रासायनिक गुण थे, और एक और गुण है यहाँ पर, एक और रासायनिक अभिक्रिया है जो कि है गैटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन नहीं है, गाटरमैन या गैटरमैन हम कह सकते हैं उसको। ये और रिएक्शन देखते हैं और इसके बाद फिनाल के रासायनिक गुण पूरे हो जाएंगे। गैटरमैन अभिक्रिया। देखिए, जब फिनाल की क्रिया HCl, HCl और ZnCl2 के मिश्रण के साथ में कराई जाती है, यानी मैंने फिनाल को लेना है, ये हो गया फिनाल। जब फिनाल को लिया गया किसके साथ में, HCl के साथ में और HCN के साथ में ZnCl2 का जो मिश्रण है, ठीक है। तो ZnCl2 के मिश्रण के साथ में लिया गया तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये माध्यमिक उत्पाद कहलाता है। एक बार फिर से जब हम इसका अम्लीकरण या इसका जल अपघटन करा देते हैं H+ या फिर H2O के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो NH वाला हिस्सा है वो H के साथ में अलग हो जाता है और इस स्थान पर O आ जाता है, यानी कि ये बना देता है OH CHO, जिसे कि हम लोग सॉरी सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये फिनाल के रासायनिक गुण हैं जिनको आपको कॉपी पर नोट करना है, और इसके बाद ये फिनाल जो है समाप्त होता है। अगली बातें हम नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। नमस्ते।